जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी स्पा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 से 6 शेयर की। इंतज़ार ख़त्म। किस बात का? 2 शेयर ने अपने नंबर दिखाए और नंबर बहुत ही शानदार है दोस्तों। लेकिन ये कितने शानदार हैं ये हमको सोमवार को ही मालूम पड़ेगा, क्योंकि अभी तो बढ़िया लग रहे हैं। मार्केट का अपना मूड और माहौल होता है। साथ ही साथ वहाँ अगर हम आगे बात करें तो 1:2 का बोनस दिया है कंपनी ने, 1 पर 2 शेयर। और दोस्तों वहीं पर एक कंपनी जिसने प्रोविज़न कर लिया बड़े फ्रॉड को। साथ ही ईरान अमेरिका न्यूज़, रशिया यूक्रेन वॉर न्यूज़ सब कवर करेंगे इस वीडियो में। ध्यान रखना, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, वीडियो लंबा इसलिए होता है क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ लेकर आता हूँ। तो उम्मीद करूँगा वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और ये लास्ट वीक वाला वीडियो है दोस्तों। जल्द ही मैं इस वीक का वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो इस चैनल पर भी जाएँ, इसको भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहली कंपनी है उसके कंसोलिडेटेड नंबर्स पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम। अब यहाँ पर क्या है, इनकम दोस्तों अलग अलग आती है, कभी मिलियंस में, कभी रुपीज़ में, कभी करोड़ में। तो यहाँ नंबर करोड़ में है दोस्तों सीधे। तो कंपनी ने पिछले 3 महीने में क्या इनकम की है तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम देखें तो 18,820 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 17,702 करोड़ और 1 साल पहले 16,379 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो कंपनी की इनकम बढ़ रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी की इनकम इंक्रीज़ हो रही है। चलिए अब हम खर्चे देख लेते हैं। कंपनी ने इस रेवेन्यू को हासिल करने के लिए कितने खर्चे किए? 17,637 करोड़, 16,797 करोड़ और 15,321 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बात करें, या कंपनी का खर्चा बढ़ रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो कंपनी का खर्चा बढ़ रहा है दोस्तों। चलिए इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कर लें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट करें। दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी का शुद्ध मुनाफा है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सब कुछ देने के बाद कंपनी का जो अभी मुनाफा हुआ आपके सामने 860 करोड़ रुपए का है, जो कि 1 क्वार्टर पहले 656 करोड़ और 1 साल 772 करोड़ था। अब हम कंपैरिजन करें तो ये 1 महीने पहले का कंपैरिजन यहाँ पर 860 करोड़ हो गया 656 से, और 1 साल पहले 772 करोड़ था, तो वहाँ से बढ़ के 860 करोड़ हुआ। मतलब प्रॉफिट क्वार्टरली और ईयरली दोनों बढ़ा है। कंपनी कौन सी है दोस्तों? तो कंपनी यहाँ पर जो है एवेन्यू सुपर मार्ट्स, जिसको हम डी मार्ट के नाम से भी जानते हैं, आज 11 तारीख। अगर आप यहाँ देखेंगे एवेन्यू सुपर मार्ट्स, तो दोस्तों 10 तारीख में क्या देखने को मिला, तो एक अलग चीज़ थी। अगर आप यहाँ गौर करेंगे, अलग तरीके से गिरावट और फिर वहाँ से लौटा वापस होता हुआ। अगर आप देखें यहाँ प्रॉफिट के ऊपर क्या खबर आ रही है, तो यहाँ पर रिपोर्ट्स राइज इन रेवेन्यू, माइनर इम्प्रूवमेंट, 860 करोड़ रुपये का प्रॉफिट। जो मेट्रो स्टोर है वहाँ पर ग्रोथ फ्लैट रही दोस्तों, रेवेन्यू अप हुआ है। आप देखते हैं इन सब चीज़ों को मार्केट कैसे लेता है दोस्तों, ये डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप पिछले 1 ईयर में क्या है, फ्लैट रहा है। पिछले 5 सालों में भी आप देखें तो कोई रिटर्न बड़े बने नहीं यहाँ पर। और मैक्सिमम देखें, एक वक्त था जहाँ पर बहुत बड़े रिटर्न यहाँ पर दे चुका था, उसके बाद 2021 से फ्लैट है। देख सकते हैं आप 2021 के बाद से रिटर्न नहीं बने हैं। उसका रीज़न क्योंकि दोस्तों बड़ा कॉम्पिटिशन मिल रहा है इनको, इनके सेगमेंट में। एवेन्यू सुपर मार्ट्स राधा किशन दमानी की कंपनी 2,68,000 करोड़ की कंपनी है दोस्तों, ये है ना। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इनके पास में कोई प्लेजिंग नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 74.51, एफआई के पास 9, डीआई के पास 8.77, हल्का फुल्का था गवर्नमेंट, और बाकी पब्लिक के पास 7.64। बड़ी धांसू कंपनी है, छोटा मोटा प्लेयर नहीं कोई मार्केट में। 23,000 करोड़ रुपए के रिजर्व्स हैं और 2,425 करोड़ की बोरिंग। और क्वार्टरली नंबर्स जो दोस्तों मैंने अभी आपको दिखा है, उसमें पुराने जो प्रॉफिट थे, कहीं पर भी इतना बड़ा प्रॉफिट उसने नहीं दिया 860 करोड़ का, जो कि अभी के क्वार्टर में गया है। तो देखते हैं क्या होता है, सोमवार को नजर रखना दोस्तों। यहाँ पर जो अगली कंपनी, उसके कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। अब आप देख सकते हैं, ये जो मैं बताता हूँ दोस्तों, ये ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने सुन लिया। आप देखें कि ये रियल में अभी जून है, 1 क्वार्टर पहले मार्च, 1 साल पहले जून। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं टोटल इनकम जो कि लाख में है, इसको करोड़ में कन्वर्ट करता हूँ आपके सामने।
तो अभी देखेंगे आप 70 करोड़ 54 लाख, 64 करोड़ 92 लाख, 51 करोड़ 95 लाख। क्वार्टरली इनकम बढ़ी, ईयरली भी इनकम बढ़ी है। चलिए इसके खर्चे देख लेते हैं। अभी के खर्चे क्या हैं? 61 करोड़ 84 लाख, 57 करोड़ 61 लाख, 46 करोड़ 65 लाख। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयर ऑन ईयर खर्चे बढ़ते नजर आ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो कंपनी का जो शुद्ध मुनाफा है, जिसको हम क्या कहते हैं, टोटल नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये रहा दोस्तों। अभी का मुनाफा 5 करोड़ 39 लाख रुपए। एक क्वार्टर पहले 4 करोड़ 77 लाख और एक साल पहले 3 करोड़ 22 लाख। तो क्वार्टरली इनकम बढ़ी है, ईयरली भी इनकम बढ़ी है। दोस्तों इनकम बढ़ी है, अच्छी बात है। क्या मार्केट को इनकम इसकी कैसी लगती है, प्रॉफिट कैसे लगते हैं, वो देखेंगे हम कल। अवंटेल लिमिटेड 11 तारीख आज के दिन। तो दोस्तों आप देखते हैं अवंटेल 0.49, लास्ट 6 मंथ में देखें थोड़ी सी फ्लैट ग्रोथ है, 1 ईयर में फ्लैट, 5 ईयर में यहाँ पर रिटर्न्स नेगेटिव हैं। और मैक्सिमम देखेंगे तो दोस्तों NSE पर चार्ट अलग ही है। आप नीचे की तरफ देख सकते हैं अवंटेल क्या है, तो मार्जिन इसके बढ़ते नजर आ रहे हैं। मार्जिन एक्सपांड 360 बेसिस पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, तो अच्छी बात है कंपनी के लिए, बढ़िया है अवंटेल। अगर हम यहाँ बात देखें अवंटेल लिमिटेड, तो क्या देखने को मिला अवंटेल में 180 रुपये पर ट्रेड करने वाला शेयर है दोस्तों। 4788 करोड़ की मार्केट कैप, पी इसका हायर है, करंट प्राइस बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 2 की, हल्का सा कर्ज, कोई भी शेयर यहाँ पर गिरवी नहीं है। अगर हम ये प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो जून में 37%, FI ने 1.5%, DI ने भी माल बढ़ाया, माल पब्लिक के पास से ही कम होता हुआ नजर आ रहा है 60%। बैलेंस शीट देखें 285 करोड़ की रिजर्व्स और 34 करोड़ की बोराइंग। और लास्ट क्वार्टर में देखें मार्च के अंदर जो नेट प्रॉफिट था वो कहाँ था दोस्तों, बहुत छोटा प्रॉफिट था, देख लें आप। और एक वक्त था जहाँ पर इसके बड़े बड़े प्रॉफिट भी हुए हैं। तो नज़र बना के रखना, देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो अगली कंपनी है उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आज मीटिंग थी, जिसमें दोस्तों बात बोनस शेयर की थी। और जी हाँ, यहाँ पर बोनस हो गया है। बोनस शेयर दे रही कंपनी, कितना दे रही है तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर रेशो देख लें पहले, है ना, 1:2 है ना। अगर हम बात करें 2:1, जो भी आप कह लें, समझ लें, कह लें तो 1:2 है। एक शेयर आपके पास इस कंपनी का है तो आपको 2 शेयर देगी फ्री रिकॉर्ड डेट पर। मतलब एक शेयर अगर आपके पास है, अगर जो रिकॉर्ड डेट अनाउंस होगी तब तक, तो दोस्तों आपको 2 नए शेयर जारी हो जाएंगे। और ध्यान रखना, जो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो सेम रहने वाली है, इसको है ना मना नहीं किया जा सकता। कंपनी कौन सी है? गुड लक इंडिया लिमिटेड, आज 11 जुलाई। और दोस्तों आप देख सकते हैं खबर मार्केट में आ भी गई, गुड लक इंडिया बोर्ड वे बोनस शेयर्स एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, 100 रुपये का स्टॉक 1500 पर पहुंचा, एक के बदले अब 2 शेयर, कॉर्पोरेट गारंटी और बहुत कुछ नज़र आया यहाँ पर कंपनी के इस अपडेट में। आज के आप देखते हैं 6 महीने में देखेंगे आपको 39% के रिटर्न्स, 1 ईयर में देखें 40%, लास्ट 5 ईयर में देखें 1345% के रिटर्न्स, जो कि एक वक्त में दोस्तों 2024 तक ही 1000 से 1100% के रिटर्न्स थे। बाद में हल्की फुल्की मोमेंटम देखने को मिली। गुड लक इंडिया लिमिटेड अगर हम बात करें तो 1566 रुपये का शेयर, 5205 करोड़ की कंपनी है। पी रीजनेबल, करंट प्राइस और बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 2 की है, हल्का सा कर्ज, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो मार्च के अंदर प्रमोटर के पास 56, FI के पास माल बढ़ा, माल DI ने बढ़ाया, माल पब्लिक के पास से कम हुआ। बैलेंस शीट देखें तो 1484 करोड़ के रिजर्व और 1119 करोड़ की बोराइंग। क्वार्टरली नंबर लास्ट मार्च में 56 करोड़ का बड़ा बेहतरीन प्रॉफिट था। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या देखने को मिलता है। दोस्तों डिक्लेरेशन ऑफ फ्रॉड, उस फ्रॉड को यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट के तहत, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एक्ट के तहत यहाँ इसका प्रोविज़न करते हुए नज़र आ रही है। जो बोरोवर है इसका अकाउंट था, कौन था वो, तो देखिए आप, कैंसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड और कैंसॉल EV लीज लिमिटेड। मिस एप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यहाँ पर भी वही देखने को मिल रहा है। यहाँ 453 करोड़ की आउटस्टैंडिंग थी इनकी, यहाँ 218 करोड़ की, तो इसका 85% और इसका भी 85%। अगर हम बात करें दोस्तों तो नियर अबाउट एक बड़ा अमाउंट कंपनी ने प्रोविज़न कर दिया है 31/3/2026 में ही। देख सकते हैं आप, यहाँ प्रोविज़न का अमाउंट दिख रहा है आपको और परसेंटेज दिख रहा है। तो इतना परसेंटेज ये इसका प्रोविज़न कर चुके हैं, जो कि एक अच्छी अपडेट है। किसकी तरफ से?
इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी, आज ये कल का अपडेट है 10 तारीख का। अब दोस्तों इरेडा की हेल्थ पर बड़ा असर पड़ा क्योंकि 500-600 करोड़ की चंपत पड़ी है ना। 6 मंथ में देखें गिरावट, इवन आप 1 ईयर में देखेंगे गिरावट, 5 सालों में देखें तो ये जो शुरुआती टाइम था दोस्तों 23 से लेकर 24 तक बड़े रिटर्न्स बने थे इसके अंदर, और उसके बाद देखें तो ऊपर से क्रैश हुआ है। कहते ना पसली टूट गई, जितना भागा था उतना ही गिरा है। कारण क्या है? तो दोस्तों सबसे बड़ी बात, कंपनी में कोई कमी नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलपमेंट के लिए ये पैसा उधार देती है, लार्ज कैप है, पी रीजनेबल, करंट प्राइस बुक वैल्यू हाई और लो, फेस वैल्यू 10 की। कर्ज तो इनका रहेगा क्योंकि कर्ज देने के ही काम करते हैं, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो प्रमोटर के पास बड़ा माल है, एफआई के पास भी अच्छा खासा माल, डीआई के पास, बाकी पब्लिक के पास। बैलेंस शीट तो 10,972 करोड़ के रिजर्व और बोरोइंग ज़्यादा है। लास्ट क्वार्टर में भी देखें मार्च में प्रॉफिट इसका 493 करोड़ था दोस्तों। अगर हम यह बात करें तो आप चीज़ों को देख सकते हैं, क्या अलग अलग तरह की चीज़ देखने को मिलती है हमको यहाँ पर, है ना। हर एक चीज़ जो कि यहाँ पर ये प्रोविज़न कर देते हैं दोस्तों, है ना, उसकी वजह से आगे कंपनी को परेशानी नहीं आती है। अब अगर हम ये बात करें तो गैंसोल या जेंसोल इंजीनियरिंग दोस्तों देख के बड़ा ताजुब होगा आप लोगों को कि ये कंपनी आज 20 रुपये पर ट्रेड कर रही है और इसकी ट्रेडिंग भी क्लोज हो चुकी है दोस्तों। वीक में 1-2 बार के देखने को मिलता है। देखिए 5 डे में 0 है, 1 मंथ में 14%, 6 मंथ में फ्लैट, 1 ईयर में देखें तो क्रैश, और 5 साल का चार्ट देख लें। 5 साल के चार्ट में आपको समझ में आएगा जहाँ पर शेयर की प्राइस क्या थी तो दोस्तों 2,392 रुपये, और वहाँ से आप देखें 99% क्रैश। क्यों? क्योंकि जो फ्रॉड किया है इन्होंने दोस्तों, है ना, वो फ्रॉड की वजह से सारी चीज़ें होती नज़र आई है। इसमें गैंसोल में दिखाया कुछ और किया कुछ दोस्तों। यहाँ पर कुछ इन्वेस्टर बताना भी सही नहीं होगा। देखें आप, ये खुद बेच के भागे थे यहाँ, फिर भी अभी भी एफआई आ गए, पता नहीं क्या वास्ते आ गए, और वो भी कौन है तो आप देखेंगे एफआईज में बड़े थोड़े से अलग प्लेयर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों आज मार्केट बंद है, ऑयल भी ट्रेड नहीं कर रहा है, तो 76 पे ट्रेड कर रहा है। उसका प्राइस 76 बैरल पर बैरल $76 पर बैरल पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों, ये है ना। इसका कारण तो आप देखेंगे यहाँ पर जो ईरान अमेरिका वॉर है दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी बात जो अपने खमेनी साहब ने उनको यहाँ सुपुर्द खाक कर दिया, उसके बाद जो है बड़ी चीज़ निकल गई। जो उनके बेटे हैं मोजतबा खामेनी, उन्होंने कहा है कि रिवेंज फॉर स्लेन फादर, जो उनके पिता थे उनका बदला लिया जाएगा। और यहाँ तक कि ये भाई साहब को टेंशन हो गई है। क्या हो गया है? ईरान की तरफ से ये है कि भाई हम आपको मार देंगे, तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि अगर मुझे कुछ हुआ तो हम तुमको मिट्टी में मिला देंगे। तो मुझे एक समझ में नहीं आता कि इसको कुछ हो जाएगा तो ये मिलाएगा कैसे? क्या इसकी आत्मा आएगी? और वैसे भी अमेरिकन तो आत्माओं पे यकीन नहीं करते। तो दोस्तों ये सब कहने की और सुनने की बातें, आगे देखने को मिलेगा क्या होता है। अब्बास अरागची पहुंच गए कहाँ? स्टेट ऑफ हॉर्मूज के सोल्यूशन के लिए ओमान, और बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पर, आप देखते रहें। उधर यूक्रेन रशिया यूक्रेन वॉर में क्या हो रहा है तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। रशियन मिसाइल एंड ड्रोन बैराज किल्स 2 and wound 19 इन यूक्रेन। जेलेंस्की क्रिएट लॉन्ग रेंज इम्पैक्ट कमांड स्ट्राइक रशियन एनर्जी सेक्टर। पुतिन लाइकली टू एस्केलेट यूक्रेन वॉर। जेलेंस्की बहुत कुछ बोल रहा है। पुतिन नॉट टू यूज न्यूक्लियर वेपन। दोस्तों कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी बड़ा हो सकता है। मार्केट के अंदर भी सेंसेक्स हमारा तेज रहा था, निफ्टी हमारा तेज रहा था, और ग्लोबल इंडाइसेस क्या कह रहे थे कल के दिन में क्लोजिंग के टाइम, तो यहाँ पर हमारे मार्केट तो ग्रीन क्लोज हुए, अमेरिकन मार्केट भी ग्रीन हुए, और दोस्तों यूरोपियन मार्केट मिक्स रहे, हल्के फुल्की सी तेज़ी और गिरावट, और रशियन मार्केट फ्लैट रहे, एशियन मार्केट मिक्स रहे, कहीं पर तेज़ी कहीं पर गिरावट। तो ये सब चीज़ कैसे हो रही है दोस्तों? जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो कि लंबा खिंच गई दोस्तों। यकीन मानिए रशिया यूक्रेन वॉर से लेकर तो ईरान अमेरिका वॉर, ये मार्केट के लिए ऐसा समय है जो कोई नहीं सोच सकता था। तो इसकी भी स्टडी करते रहें। ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आज के वक्त में यूट्यूब पर इन्फ्लुएंसर के रूप में काम करना बहुत टेढ़ी खीर हो गई है।
यदि आपका सपोर्ट नहीं है तो पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि काम किया जा पाएगा। तो आपका सपोर्ट बनाए रखें। 1-2-3 सेकंड लगते हैं सब्सक्राइब करने में, ज़रूर करें। आपसे मिलता है उसी तरह के कोई बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।